महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 3 के 18वें अध्याय के बारे में और 19वें अध्याय के बारे में, जिसमें ओमकारेश्वर और केदारेश्वर के महात्म्य के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, हे विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। स्वयं भी वह नारद जी के पास बैठ गया। तब नारद जी कहने लगे, विंध्याचल, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुम में व्याप्त हैं, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग अस्तित्व ही पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विद्यमान हैं, परंतु फिर भी सुमेरु की बराबरी तुम नहीं कर सकते। नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी की कोई काम नहीं आता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। विंध्याचल में ओमकारेश्वर जाकर वहीं समीप में भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्ति पूर्वक उसकी नियमित आराधना करने लगा। वह घंटों शिव जी के चरणों और बिंदु का ध्यान में मगन रहता। इस प्रकार उसे शिव जी का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव भगवान शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए तथा उसकी कामना जानना चाहिए। शिव जी बोले, विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव ने निर्मल वचनों को सुनकर विंध्याचल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने आराध्य देव की स्तुति आरंभ कर दी। फिर बोला, हे कल्याणकारी भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें और मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान, आप यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें। तब विंध्याचल की कामना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उनकी इच्छित वर को प्रदान किया और स्वयं विंध्याचल द्वारा स्थापित लिंग में ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओमकारेश्वर व परमेश्वर नामक शिव ज्योतिर्लिंग अलग अलग होते हुए भी एक हैं। ये अपने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं तथा उन्हें मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार अपने भक्त विंध्याचल पर अपनी कृपा दृष्टि कर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आप सभी को ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग की महिमा का वर्णन बताया। अब जानते हैं केदारेश्वर महात्म्य के बारे में। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु की नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिक आश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। तब उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती। वे शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहे। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर नारायण बहुत प्रसन्न हुए और कहा, भक्त वत्सल कल्याणकारी शिव को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहाँ सदा विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर देवादिदेव महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए और वह ज्योतिर्लिंग
संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय, कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उसे उनके वलय रूप के दर्शन होते हैं तथा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन, केदारेश्वर लिंग का पूजन करने एवं वहाँ का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने आप सभी के साथ केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो लोगों को पसंद आई हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।